हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ध्वज में। और जनरल साइंस में डिस्कस करेंगे हम भौतिक विज्ञान। इसमें हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 4, द्रव्य के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यहाँ से आपका एक या दो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसके देखते हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। पहले हम देख लेते हैं थोड़ी सी इसके प्रॉपर्टी। द्रव्य के सामान्य गुण क्या क्या होते हैं आपके। तो द्रव्य के सामान्य गुण जो होते हैं आपके द्रव्य को जो है 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है ठोस अवस्था, दूसरी होती है आपकी द्रव्य अवस्था और तीसरी होती है आपकी गैसीय अवस्था। जो ठोस अवस्था होती है तो उसमें क्या होती है, प्रत्यास्थता होती है। जो द्रव्य अवस्था होती है उसमें 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। एक तो दाब पाया जाता है द्रव में, पृष्ठ तनाव पाया जाता है, सरफेस टेंशन, और केशिकात्मक का गुण पाया जाता है द्रव्य में। जबकि जो गैसीय अवस्था होती है इसमें आपका वायुमंडलीय दाब पाया जाता है। गैस में क्या लगता है, आपका वायुमंडलीय दाब लगता है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, द्रव की आयनीकृत अवस्था है। तो द्रव की जो है 3 अवस्था होती हैं आपकी, ठोस, द्रव, गैस। तो इसमें पूछ रहा है कि आयनीकृत अवस्था है। तो आयनीकृत अवस्था होती है आपके प्लाज्मा। ये वाला क्वेश्चन आपका ग्रुप सी में पूछा गया था और कई बार ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है। तो जो द्रव की बूंद है वो संकुचित होकर आपका न्यूनतम क्षेत्र घेरती है। अर्थात न्यूनतम क्षेत्र का अर्थ क्या होता है कि आपकी कोई भी द्रव है, द्रव क्या करेगा, आपका कम से कम आकृति अपना साइज लेने का कोशिश करेगा। तो उसकी बूंद कैसी होती है, आपकी गोलाकार होती है। तो ये गोलाकार जो इसकी स्थिति होती है ये होती है आपके पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यास्थता गुणांक अर्थात मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मात्रक है। तो प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक होता है आपका किग्रा अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक का नियम किससे संबंधित है। तो हुक का नियम जो संबंधित है आपका, ये है आपका प्रत्यास्थता से संबंधित है। प्रत्यास्थता से रिलेटेड जो नियम दिया था वो हुक ने दिया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बाह्य बल ना लगा हो तब द्रव की एक छोटी बूंद की आकृति निर्धारित होती है। तो द्रव की जो बूंद है उसकी आकृति निर्धारित जो होती है वो होती है आपकी द्रव के पृष्ठ तनाव से, सरफेस टेंशन के द्वारा ही उसकी आकृति क्या होती है, आपकी निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो सही कथन, ठोसों का गलनांक निश्चित होता है, ये भी सही है। द्रव्यों का हिमांक एवं घनत्व ठोसों की अपेक्षा कम होता है, ये भी सही है। गैसों का क्रांतिक ताप निश्चित होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे के पात्र में रखे जल के अणुओं तथा शीशे के अणुओं के मध्य आकर्षण बल है। तो ये आकर्षण बल जो लगता है ये लगता है आपका आसंजक बल। देखो बल जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के बल लगते हैं लिक्विड के अंदर। ठीक है, जैसे कोई इसमें लिक्विड भरा हुआ है, मान लो ये हमारा कांच का गिलास था और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। तो इसमें 2 प्रकार के क्या लगते हैं, आपके आकर्षण बल लगते हैं। जो कांच और द्रव के बीच में कौन सा बल लगता है, आपका लगेगा आसंजक बल। जबकि द्रव और द्रव मतलब एक ही तरह के लिक्विड में जो लगेगा वो लगेगा आपका सहसंजक बल। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व है। तो जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, ये होता है आपका 4 सेंटीग्रेड, लेकिन यहाँ पर दे रखा आपका केल्विन में। तो कितना हो जाएगा इसका, 4 + 273 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 277 केल्विन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है। तो समुद्र की सतह के ऊपर होता है आपका 1/10 भाग। अर्थात जब कोई हमारा, आपने देखा होगा जब कोई शिप हमारा उसमें तैरता होता है तो उसका 1 भाग तो ऊपर होता है बाकी,
और उसका 10 भाग पानी में डूबा हुआ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम क्या होता है, घनत्व। जो वायुमंडल में आपने देखा होगा बादल तैरते हैं तो उनका घनत्व क्या होता है, कम होता है। जब घनत्व की मात्रा बढ़ जाएगी तो वो क्या होगी, एक बूंद दूसरे बूंद के साथ क्या हो जाएगी, आपकी संपर्क में आ जाएगी और क्या होगा, उसको उस बूंद का घनत्व ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण ये होगी फिर आपकी बारिश होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि जल में डूब जाती है। तो देखो, लोहे की कील पारे पर तैरती है क्योंकि लोहे का घनत्व पारे के घनत्व से कम होता है, जबकि जल के घनत्व से लोहे का घनत्व ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहे का घनत्व जल से अधिक है तथा पारे से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम प्रत्यास्थ प्रभाव प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। तो सबसे कम जो प्रत्यास्थता प्रभाव प्रदर्शित करेगा वो करेगा आपका क्वार्टज। बाकी देखो, प्रत्यास्थता प्रभाव क्या होता है, ये कोई मेटल है, ठीक है, इसमें हमने फोर्स लगाया इधर से, तो क्या होगी, हम इसको लंबा कर सकते हैं खींच के। तांबे को भी लंबा कर सकते हैं, रबड़ को भी लंबा कर सकते हैं और चांदी को भी लंबा कर सकते हैं। लेकिन जब क्वार्टर्स को लंबा करते हैं तो क्वार्टर्स हमारे क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो इसका सबसे कम प्रत्यास्थता प्रभाव करने वाला पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब होता है। तो समुद्र तल पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो होता है आपका 1013 × 10⁵ पास्कल। ये आपको वैल्यू याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। तो जो नैनो द्रव्य होते हैं इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है इसमें घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में अल्कोहल मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव में क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो, जल में अल्कोहल मिलाने अर्थात आपने देखा होगा कि जब हम, ठीक है, इसमें वाटर भरा हुआ है और इसमें हमने क्या मिलाया, अल्कोहल डाल दिया, ठीक है, अल्कोहल डाल दिया, इसमें क्या है आपका जल है, तो क्या होता है, ये मिल जाता है। अर्थात जब आप दारू पीते हैं, दारू या पार्टी करते हैं, बियर जो भी, ठीक है, तो क्या होता है, आपने जब मिलाकर देखा होगा तो क्या होगा, ये जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण ये आपकी अल्कोहल प्लस जल दोनों क्या होते हैं, मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि। देखो, रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ इसलिए है क्योंकि जब स्टील पर अधिक फोर्स लगाएंगे तो स्टील जो हमारी टूटती नहीं है, जबकि रबड़ हमारी विरूपण टूट जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक विरूपण बल की आवश्यकता होती है, किसको, स्टील को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुई जल में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज जल पर तैरता रहता है। तो ये किस कारण होता है, तो इसका कारण होता है आपका सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी से अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। अर्थात ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है उत्प्लावन बन के। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो वस्तु द्वारा हटाया गया भार वस्तु के भार के बराबर होता है। जबकि ये लोहे की कील होती है, ये लोहे की सुई होती है, सुई या कील, तो इसके द्वारा जो भार हटेगा वो यहाँ पर जो, ठीक है, ये जल भरा हुआ है, ये कील हमारी कील है, जो कील नीचे, तो इसके द्वारा जो यहाँ से जो जल हटेगा वो बहुत कम हटता है, तो कील कम पहुँच जाती, सीधे आपके डाउन पहुँच जाएगी। ठीक है, जबकि जो जहाज होता है उसके द्वारा हटाया गया जो द्रव होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कारण वो ऊपर तैरता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निकाय का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है तब गैस दाब का मान होगा। तो किसी निकाय का जो दाब है वायुमंडलीय दाब से अधिक है तब गैस दाब का मान होगा। गैस प्रेशर क्या है आपका, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इसका मान क्या होगा आपका धनात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो गुरुत्वीय प्रभाव की अनुपस्थिति में द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु पर समान दाब कार्य करता है। हाँ, समान दाब कार्य करता है, तो ये आपको याद रखना होगा, ये पास्कल का नियम है। गुरुत्वीय प्रभाव की अनुपस्थिति में द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु पर समान दाब कार्य करता है, तो किसका, ये पास्कल का रूल है। ठीक है, ये पास्कल का नियम है, याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, द्रव का दाब तलों की क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल सही है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक एवं हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें आपके क्या है उपयुक्त सभी आपका आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको बता दूँ, ये जब दूसरा पॉइंट है, द्रव का दाब तलों के क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता। आपने देखा होगा कि जो हमारा हाइड्रा होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होती है, नलियाँ आपकी कहीं बड़ी होती हैं फिर छोटी होती हैं। अगर ये तलों पर डिपेंड करता तो क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, यहाँ पर प्रेशर कम होता है, जबकि ऐसे नहीं होता है। हर पॉइंट पे क्या होता है, प्रेशर आपका क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, हर बिंदु पर क्या होता है, ये दे रखा क्या होता है, सेम होता है। इसी कारण क्या होता है, हम जितनी बारीक उससे निकाल के किसी पॉइंट पर जो प्रेशर लगाते हैं वो सेम ही लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है आपका 4 सेंटीग्रेड ताप पर, और ये आपका क्वेश्चन ग्रुप सी में पूछा गया था। ठीक है, और ये आपका आरआरबी में भी क्वेश्चन पुटअप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है। तो ये द्रव बूंद की जो संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र, अर्थात मैंने अभी बताया था आपको, ये आपकी बूंदें हैं, ठीक है, ये सब संकुचित होकर क्या करेंगी, आपका न्यूनतम क्षेत्र आपका घेरने की कोशिश करेंगी। तो ये करती हैं आपकी सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है आपका घनत्व, अर्थात आपका ये आपका गिलास है, इसमें भी आपका क्या है, लिक्विड है, ये आपका गिलास है, इसमें भी आपका लिक्विड है। इन दोनों को जब हम किसी बड़े जार में मिला देंगे, ठीक है, तो उसका क्या, देखो आयतन बदल जाएगा, बाहर बदलेगा, द्रव्यमान बदलेगा, लेकिन क्या नहीं बदलेगा, उसका घनत्व नहीं बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। तो वर्षा की बूंद की जो गोलाकार आकृति का कारण होता है वो होता है आपका पृष्ठतनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेविंग ब्रश को जल से बाहर निकालने पर उस पर बाल आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि क्यों चिपक जाते हैं, ये पृष्ठतनाव के कारण चिपक जाते हैं, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बॉल पेन जो कार्य करता है वो करता होगा पृष्ठतनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केस नली में किसी द्रव का चढ़ना या उतरना किस पर निर्भर करता है। अभी केस नली क्या होती है, बाल के समान क्या होती हैं, ये नलिकाएँ होती हैं। ठीक है, जैसे ये मान लो हमने केस नली ये बना दी और एक केस नली मैंने थोड़ी चौड़ी बना दी, क्योंकि क्या करा गया, किसी द्रव में द्रव का चढ़ना और उतरना किस पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है इसकी जो रेडियस होगी, त्रिज्या, इस पर निर्भर करेगा। ये केस नली इसकी रेडियस क्या होगी, कम होगी, और इसकी रेडियस क्या होगी, अधिक होगी। तो इसकी रेडियस कम है तो आपका बाहर आपका वही लिक्विड यहाँ तक जाएगा, और इसमें वही लिक्विड आपका यहाँ पर तक ही रहेगा। तो चढ़ना उतरना निर्भर करता है आपका त्रिज्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकात्व एकमात्र कारण नहीं है। केशिकात्व एकमात्र कारण नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। स्याही का सोखना ये केशिकात्व कारण होता है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना ये भी केशिकात्व का कारण होता है। सूती कपड़ों पर जल की बूंद का फैलना ये भी केशिकात्व का होता है। लेकिन पौधों की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना एक केशिकात्व के कारण नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो होता है आपका ये क्वेश्चन है, ये आपका बायोलॉजी क्वेश्चन है। तो ये होता है आपका जाइलम के द्वारा, जाइलम के द्वारा। अब जाइलम क्या होता है, जाइलम का काम होता है कि पौधों की जड़ों से जल को उस संपूर्ण पेड़ पर पहुंचाना, वृक्ष पर पहुंचाना, पत्ती उत्ती सब तक ले जाना काम किसे होता है, जाइलम का काम होता है। या जबकि पत्तियों से पौधों की जड़ों तक जो खाने पहुंचाने का काम होता है, खाना पहुंचाने का काम जो होता है वो होता है आपका फ्लोएम के लिए, फ्लोएम वो काम होता है आपका फ्लोएम का। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम याद रखना, जाइलम मतलब जल, फ्लोएम मतलब फल, फल मतलब खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में जलीय ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ऑटोमोबाइल में जलीय ब्रेक हैं वो कार्य करते हैं आपके पास्कल के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर श्यानता। देखिए ताप बढ़ने पर श्यानता क्या होगी, गैस की सांद्रता तो बढ़ेगी लेकिन द्रव की सांद्रता घटेगी। अब ये होता क्या, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा गैस है,
ठीक है इसमें, और इसमें हमारा क्या है, दूसरे में हमारा लिक्विड भरा हुआ है। ये हमारा गैस हो गया, ये हमारा जल हो गया मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टी इसका इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होंगे, ये पास पास आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या होगी, गैस की सांद्रता आपकी बढ़ जाएगी। जबकि द्रव है, द्रव ये आपका लिक्विड फॉर्म में था, जिसमें आपका टेम्परेचर आपने इंक्रीज करा था, तो क्या होगा, ये आपका ये वाष्प बनकर आपके उड़ना शुरू होंगे, तो इसका द्रव की सांद्रता क्या होगी, आपकी घट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में चढ़ जाता है, तो ये चढ़ता है आपका किस धातु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौली प्रमेय आधारित है, तो बर्नौली की प्रमेय आपके आधारित है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, बर्नौली की प्रमेय क्या होती है, आपने देखा होगा कि ये आपका बड़ा पाइप है, फिर आपका ये छोटा पाइप है, ये फिर आपका छोटा पाइप है। तो यहाँ से कोई हमारा लिक्विड इसमें इंसर्ट कर रहा है, लिक्विड मतलब जल, कोई इंसर्ट मतलब प्रवेश कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से हमारा लिक्विड बाहर निकल रहा है। तो इन दोनों का जो रेट होगा, जो निकलने की ठीक है, जितना जल यहाँ से इंटर करेगा, प्रवेश करेगा, उतने जल यहाँ से आपका निकलेगा। तो ऊर्जा क्या होगी, उसकी नियत रहती है। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप जब घर पर पौधों को पानी लगाते हो पाइप दबा के आगे से, तो क्या होता है, उसकी आपने देखो स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन पानी तो उतना ही निकलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुवन कार्य करता है, तो वायुवन भी कार्य करता है आपका बर्नौली के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, पेंटगन आधारित है। पेंटगन मतलब ये आपकी स्प्रे मशीन है, स्प्रे मशीन। तो स्प्रे मशीन से जब हम स्प्रे करते हैं, तो वो किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, आपकी बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का नियम निम्न में से किससे संबंधित है, तो आर्किमिडीज का जो नियम है वो आपका प्लावन से संबंधित है। अब ये आर्किमिडीज का नियम क्या होता है, मैं समझा देता हूँ आपको। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, तो वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होता है। ठीक है, इसी कारण क्या होती है, वस्तु हमारी जल में तैरती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बर्नौली प्रमेय पर आधारित नहीं है। इसमें कह रहा है कि बर्नौली प्रमेय पर आधारित नहीं है। अब देख लेते हैं, फिल्टर पंप ये भी आधारित है, क्रिकेट की गेंद का स्विंग होना ये भी आधारित है, तेज गति से गतिमान रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म पर खड़े होने पर गिरने का जोखिम ये भी आधारित है, लेकिन वर्षा के बूंदों की चाल ये आपका क्या है, बर्नौली प्रमेय पर आधारित नहीं है। ये आपका जो है स्टोक के नियम पर आधारित है। वर्षा की बूंद की चाल जो किस पर, आपकी स्टोक के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है, स्टोक नियम के अनुप्रयोग हैं। अब स्टोक नियम के अनुप्रयोग मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन। इसका हम कहाँ यूज कर रहे हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, अब पहले बता देता हूँ आपका स्टोक का नियम क्या होता है, आपको ध्यान देना है। देखिए मान लीजिए ये हमारा कोई जार है, कोई जार या मतलब ठीक है, कोई जार है, इसमें ये लिक्विड भरा हुआ है, और यहाँ पे मैंने कोई इसमें पार्टिकल, कोई वस्तु या पिंड इसमें मैंने गिराया है। तो जैसे ये वस्तु इसमें नीचे गिरेगी, तो ये जो यहाँ पर भरा हुआ जल है, ये एक दूसरे को क्या करेगा, टकराव करेगा, और इसके साथ साथ ही, इसी पिंड के साथ साथ, ये जो पिंड है हमारा, इसके साथ साथ ही क्या होगा, गतिशील हो जाएगा। क्या होगा, गतिशील हो जाएगा। ठीक है, और ये इसे फोर्स लाएगी, ये इसे फोर्स लाएगी, ये इसे फोर्स लाएगी। आपने देखा होगा कि जब किसी तालाब में हम पत्थर मारते हैं, फेंकते हैं आप, तो यहाँ से हमने पत्थर तो हमने फेंका कहाँ पर, यहाँ पर फेंका है, लेकिन पानी जो है आपका से साइनसोइडल वेव बनकर आगे को मूव करता है। तो वर्षा के बूंदों की चाल ये भी इसका अनुप्रयोग है स्टोक के नियम का, और पैराशूट लेकर उतरना ये भी स्टोक के नियम के अनुप्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यान द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण है। तो जो श्यान द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का जो त्वरण होता है वो होता है धारा रेखीय प्रवाह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होगा, आपका वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। इसी कारण क्या होगा, जो आपका साबुन का बुलबुला है वो आपका कैसा होता है, गोल होता है। ठीक है, इसका प्रेशर क्या होगा, आपका हाई होगा,
जबकि बाहर का प्रेशर क्या होगा, आपका लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो ये आपका केशिकाओं के कारण चढ़ता है। नेक्स्ट है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फाउंटेन पेन आपका केशिकाओं की क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें आभास होता है कि बाल्टी, तो बाल्टी क्या लगेगी आपको, भारी लगेगी। तो ये आ जाएगा आपको पानी की सतह से ऊपरी भारी हो जाती है। अब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। ये लीजिए, मान ले कोई आपका, ठीक है, कोई बड़ा बर्तन है, इसमें हमारा क्या है, कोई पिंड है ये। और जब आप इस पिंड को इस पानी के अंदर मूवमेंट कराएंगे, मतलब चलाएंगे, तो ये बहुत ही हल्का लगेगा। लेकिन जैसे ही हम इससे बाहर लेकर आते हैं तो ये पिंड आपका भारी लगेगा, ठीक है। जब कभी आप किसी झील या तालाब में नहाए हो तो वहाँ पर आप किसी भारी वस्तु को पानी में ढकेलना तो वो हल्की लगती है, जबकि पानी की सतह से ऊपर उठाते हैं उसे तो वो भारी लगती है, ठीक है। यही आपका प्रिंसिपल यहाँ पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है, लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है। पारद मतलब होता पारा, ठीक है, पारा पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, ठीक है। तो लोहे का एक गोला पारद पारे में तैर सकता है लेकिन पानी में डूब जाता है। कारण है, लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। तो ये गलत दे रखा है। देखिए, लोहे का अपेक्षित घनत्व जो है पाए के अपेक्षित घनत्व से हमेशा क्या होगा, ये कम होगा, ठीक है। इसी कारण क्या होगा, पारे में जैसे ये मान ले कोई आपका बीकर है, इसमें हमारा क्या भरा हुआ है, ये आपका पारा भरा हुआ है, पारा। और इसमें हमने लोहे की ये पिंड डाल दिया है, तो ये क्या ऊपर तैरता रहेगा क्योंकि इसका घनत्व क्या है, अधिक है पारे का। अब देखते हैं इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कड़े जाड़े में झील की सतह शीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? तो ये जो कारण होता है, इसका कारण होता है कि जल की सांद्रता 4 सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। आपने देखा होगा कोई भी झील होती है तो झील में, ठीक है, झील है ये, तो झील क्या होती है आपकी, ऊपर तो ये ठोस हो जाती है और नीचे आपका वाटर इसका मेंटेन रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जल की सांद्रता क्या होती है, 4 सेंटीग्रेड पर अधिक होती है। इसलिए मछली क्या होती है आपकी, मछली मरती नहीं है बल्कि नीचे चली जाती हैं और अपने आप को सर्वाइव करती रहती हैं। तो ये हमने डिस्कस करें चैप्टर नंबर 4 द्रव के सामान्य गुण। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।